प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक ही बात को मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूं और आज फिर एक बात मैं आप लोगों को कहने जा रहा हूं। 2022 का साल राजनीति के लिए जाना जाएगा और यदि आप लोगों को ध्यान हो तो इस राजनीति के अंदर एक ऐसे सूत्रधार हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जो रणनीतिकार कहलाते हैं। हर पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो। हर पार्टी के अंदर उन्होंने अपना योगदान जरूर दिया है और एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के अंदर रणनीति बनाने में और पार्टी को उसका फायदा पहुंचाने में। और आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले उन्होंने शरद पवार जी को भी विपक्ष का अध्यक्ष यानी कि यूपीए का अध्यक्ष बनाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने नया विपक्ष भी बनाने की कोशिश की, सारी पार्टियों को बुला करके उनके साथ में मंत्रणाएं भी की और अब एक चौंकाने वाला बयान भी फिर वो दे रहे हैं। वो 2022 के अंदर किसी भी तरह के राजनीति के अंदर अपना रोल नहीं रखना चाहते हैं, यानी एक लंबे समय के लिए या यूं कहिए कि साल डेढ़ साल के लिए वो एक इंटरवल चाहते हैं, आराम चाहते हैं। अपनी रणनीति को तय करने से पहले वो एक लंबा समय चाहते हैं आत्ममंथन के लिए। दर्शकों, मैंने आप लोगों से बहुत पहले भी कहा था कि नया विपक्ष का जन्म अभी नहीं होगा, 2022 के बाद में उसका जन्म होगा। और उससे पहले तमाम जितनी भी अटकलें आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत में धरातल पर होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन इतना आसानी से नहीं होता है। ऐसे में चाहे फिर कितने ही बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्यों ना हो, ये वर्तमान का समय, गोचर का समय ऐसा बन रहा है जो अच्छे अच्छे रणनीतिकार के दिमाग के दरवाजे को बंद कर देगा, क्योंकि परिस्थितियां दिखेंगी कुछ और, हकीकत कुछ और होगी और उसके रिजल्ट कुछ और आएंगे। आप लोगों ने बंगाल चुनाव में देखा माहौल कैसा था, परिस्थिति कैसी थी, परिणाम कैसे आए और बाद के अंदर घटना किस तरह की बनी। और अभी 2022 के अंदर कई इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें पंजाब का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और दर्शकों, पंजाब की धरती से ही किसान आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार होगी, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि पंजाब के चुनाव इस बार अप्रत्याशित रहने वाले हैं। किसान आंदोलन का समर्थन वहां है, केंद्र सरकार का विरोध होगा, इस बात की भी पूरी तैयारी है। नया कुछ गठबंधन बने, इसकी संभावना भी बन रही है। और 2022 का साल राजनीति के लिए अप्रत्याशित तो है ही। ऐसे में इस बार का जो 2022 का चुनाव होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, यूपी में हो या पंजाब में हो या और कहीं हो, अप्रत्याशित भी होंगे, जमीनी हकीकत कुछ और होगी, अच्छे अच्छे लोगों की रणनीतियां फेल होंगी। लेकिन एक चीज जरूर होगी, और वो ये कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रख करके भारत के लिए जो भी परिस्थितियां ठीक होंगी, उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण इन चुनावों के अंदर होगा। फिर चाहे पंजाब के अंदर कांग्रेस की हार हो या यूपी के अंदर योगी जी की दोबारा सरकार बनना हो, ऐसी किसी भी घटना को होता हुआ हम जरूर देख रहे हैं। लेकिन 2022 का साल जो होगा वो अप्रत्याशित होगा और उसमें गोचर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में इस बार 2022 के चुनावों का फोरकास्ट इतना आसान नहीं रहने वाला है। और वर्तमान के अंदर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक इंटरवल लेने की कोशिश की है, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि जब इतना बड़ा रणनीतिकार वर्तमान की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहा हो और थोड़े समय के लिए ब्रेक मांग रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां किस तरह की होंगी। एक योद्धा का हथियार डाल के आराम करना, ये अपने आप में इस बात का संकेत होता है कि रण के अंदर इस बार जो सेनाएं सजी हैं वो कुछ बड़े महायुद्ध की तरफ इशारा कर रही है। और ऐसे में युद्ध से पहले
आत्ममंथन करना, विचार करना, रणनीति तैयार करने से पहले सारी परिस्थितियों का अवलोकन करना, ये वास्तव में अवश्यंभावी है और यही काम प्रशांत किशोर कर भी रहे हैं। और मेरी इस बात को उन्होंने पुख्ता तरह से ये साबित कर दिया है कि 2022 का चुनाव इस बार बहुत ही आक्रामक रहने वाला है, अप्रत्याशित रहने वाला है और 2024 की बहुत बड़ी नींव भी वो जरूर डालने वाला है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़े बड़े डैमेज भी इन चुनावों में जरूर मिलेंगे। बहुत से लोगों की जमीनी हकीकत कुछ और होगी, लेकिन रिजल्ट कुछ और होंगे। बहुत से लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से डैमेज भी होंगी और कुछ लोगों को उनके किए गए काम का अप्रत्याशित फायदा भी मिलेगा। और यही काम होने भी जा रहा है और आने वाले समय में आप फिर कुछ इस तरह की बड़ी घटनाएं देखेंगे जहां पर बहुत कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा। यह मात्र एक छोटा सा कारण नहीं है कि प्रशांत किशोर कुछ समय के लिए इंटरवल चाहते हैं और उन्होंने पंजाब के अंदर वहां के सीएम को कहा है कि मुझे अपने पद से मुक्त कर दिया जाए, सलाहकार के पद से। लेकिन दर्शकों, एक चीज को और समझना है, केवल उन्होंने अपने पद से छुटकारा नहीं मांगा है, बल्कि इस बात को उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है कि वर्तमान के अंदर जिस तरह का बिखरा हुआ विपक्ष है, ये जब तक कोई बड़ी चोट नहीं खाएगा एक नहीं होगा, क्योंकि सबके स्वार्थ सर्वोपरि है। और ये बात उन्हें अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। इसीलिए शरद पवार को उन्होंने टटोल के देख लिया, कांग्रेस के पास जाके उन्होंने देख लिया, तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने आजमा के देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने आजमा के देख लिया और वो ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये इस समय का माहौल इस तरह का है जैसे एक मटके के अंदर यदि कुछ केकड़े हो तो वो केकड़े एक दूसरे केकड़े को कभी भी उस मटके से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। जैसे ही एक बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा उसको पकड़ करके नीचे खींच देगा। और इसी तरह की चीज इस समय पर विपक्ष में हो भी रही है। यानी जब तक विपक्ष अपने निहित स्वार्थ को ना छोड़ करके देश के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक एक मजबूत विपक्ष का गठन होना लगभग नामुमकिन है और यह काम अब प्रकृति करेगी। यानी 2022 के अंदर एक जो डैमेज राजनीति के अंदर होगा, उसके बाद ही लोगों की आंखें खुलेंगी, राजनीतिक पार्टियों को अपनी हकीकत समझ आएगी और उसके बाद ही सत्ता के अंदर भी और विपक्ष के अंदर भी एक मजबूत गठजोड़ बनेगा, जो आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये देश के हित में भी होगा। यानी कि मजबूत विपक्ष का निर्माण भी होगा और सरकार भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और ये दोनों परिस्थितियां भारत के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि मजबूत विपक्ष का होना भी लोकतंत्र के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक मजबूत सरकार का। और ये काम 2022 के बाद में अवश्य होगा। ये बात मैं आपको पहले भी कहता आ रहा था और आज फिर मैं ये आपको दोहरा रहा हूं, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां तो यही कह रही हैं और आने वाले समय में आप मेरी हर बात को सच होता हुआ भी देखेंगे। थोड़े समय के लिए लोगों को लगा था कि नया विपक्ष बन रहा है, शरद पवार जी को कोई बहुत बड़ी भूमिका मिल जाएगी, अब तो ऐसा होने वाला है। लेकिन आप देखिए, वो केवल और केवल बातें थी, धरातल पर कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा 2022 तक। इसलिए दिल थाम के बैठिए, 2022 का इंतजार कीजिए। बहुत बड़ा एक रोमांचक मैच आईपीएल का होने वाला है, राजनीति के आईपीएल का, जिसका आनंद हमें लेना है और ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा है। ये परिवर्तन, ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।